नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजब क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजस्थान की प्रमुख फसलें उठकर से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको 3-4 फसलें बता चुकी हूँ, वो मोस्ट बता रही हूँ। जो बड़ी फसलें हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, वही बता रही हूँ मैं पहले। जो कम इम्पोर्टेंट है उनको मैं बाद में प्राथमिकता दूँगी, ठीक है। आज हम सरसों की बात करेंगे इस क्लास में कि सरसों इसके जलवायु, इसके लिए शीत और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो 15 डिग्री से 20 डिग्री तापमान होता है। वर्षा की बात करें तो 75 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की, चिकनी और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। और देश में सरसों की पहली संकर किस्म NRCHB 506 है। NRCHB 506। किस्में की बात करें तो वरुणा, उषा, कल्याणी, दुर्गामणि। देखो किस्में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस्मों से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपकी किस्मों से या क्षेत्रों से। ज़्यादा क्वेश्चन इन दो से ही बनते हैं, किस्में और क्षेत्र। इन दो को तो किसी भी फसल में मत छोड़ो। हर फसल की आपको किस्में और क्षेत्र तो याद होने ही चाहिए। मतलब कि 80% चांस यहाँ दो से ही पूछने के रहते हैं, 20% चांस अदर चीज़ों से पूछने के होते हैं। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राज्य की सबसे बड़ी सरसों मंडी की बात करें तो ये आपके सुमेरपुर पाली में है। सुमेरपुर पाली और लिखनी है, सुमेरपुर पाली में है। खल क्या होती है? सरसों से तेल निकालने के बाद में बचने वाली लूगदी, यानी सरसों से हम तेल निकलवाते हैं और पूरा तेल निकल जाता है और जो लूगदी बचती है तो उसको हम खल बोलते हैं, जो पशुओं को बांट के रूप में हम उसे खिलाते हैं। रोग की बात करें तो सफेद कीट, तना गलन। क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये इसके क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर बात कर लेते हैं जो कि अगर जलवायु की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। तापमान की बात करें तो बुआई के समय 10 डिग्री और पकते समय 20 डिग्री से 22 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा जो कि फसल के लिए आवश्यक होती है। इसको वैसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूँ जितनी पानी की आवश्यकता जो को नहीं होती है, लेकिन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। अब वानस्पतिक नाम है फोर्डियम गुलजार। देखो वानस्पतिक नाम आप एक सारणी बना लेना, मैं लिखवा रही हूँ, उनमें से आप एक सारणी बना लेना, या तो मैं बनवा दूंगी या आप खुद बना लेना, ठीक है। क्षेत्रों की बात करें तो आपकी गंगानगर, अजमेर, जयपुर, दौसा। किस्मों की बात करें तो ज्योति, राजगिर। मिट्टी की बात करें तो शुष्क और बालू मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। रोग की बात करें तो रोग इसमें धारीदार, मोलिया, आग, नंदुआ। जौ और गेहूं के रोग आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं। ज्वार और बाजरे के रोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके, कंपैरिजन करके पढ़ ले। तो सरसों और जौ, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स बनाना अच्छे और बस याद तो आपको करना पड़ेगा। भाई फैक्ट तो मैं दे दूंगी, लेकिन याद तो तुम्हारे को ही करना पड़ेगा। जो जितना जल्दी याद करेगा वो उतना जल्दी विनर करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। अब अगली फसल है आपकी चावल। चावल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? जलवायु की बात करें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु चावल के लिए उपयोगी होती है। तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। वर्षा की बात करें तो 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सभी फसलों में सबसे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता चावल को होती है।
सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता चावल को होती है। रोग की बात करें तो पत्ती चकता, अंगमारी और गंदी बग। पत्ती चकता, अंगमारी और गंदी बग ये चावल के रोग हैं। मिट्टी की बात करें तो काम, दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में ही चावल की सर्वाधिक पैदावार होती है। क्षेत्रों की बात करें तो आपके बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल पैदावार होता है। प्रकार मुझे चावल की तो जैपोनिका या इंडिका या इंडिया, कई जगह इंडिया भी मिलेगा और कई जगह आपको इंडिका भी मिलेगा, कई जगह इंडिया चावल, दो प्रकार के होते हैं, इंडिया या इंडिका और जैपोनिका। इसमें की बात करें तो माही सुगंधा, बासमती, परमल, कावेरी, चंबल। देखो माही कंचन और माही धवल और माही सुगंधा। माही कंचन, माही धवल ये आपके मक्का की और माही सुगंधा ये आपके चावल की किस्में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने वाला खाद्यान्न, राजस्थान में तो आपकी सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है, लेकिन भारत की बात करें तो ये सर्वाधिक चावल होता है और सबसे ज्यादा ये पश्चिमी बंगाल में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन देखो यहाँ से जलवायु, तापमान, वर्षा, यहाँ से तो ये 3-4 जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ना के बराबर संभावना है, बिल्कुल कम। कोई छोटी मोटी एग्जाम हो उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपके सीटी के एग्जाम है, पशु परिचय है या आपके शिक्षक भर्ती है, उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके किस्मों से, क्षेत्रों से या रोग, इन तीनों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कपास की बात कर लेते हैं। कपास के लिए जलवायु आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयोगी होती है। उष्ण कटिबंधीय, वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर की आवश्यकता, सॉरी ये आपके वर्षा नहीं है, तापमान है, तापमान नहीं, गलती से लिख दिया तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। मिट्टी आपके नमी युक्त चिकनी और काली मिट्टी होती है। रोग अंगमारी या प्लेग आदि ये इसका प्रमुख रोग होता है। किस्मों की बात करें तो आपकी गंगानगर, अगेती और बीकानेरी इसकी किस्में हैं आपके कपास की। अब क्षेत्र की बात करें तो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी ये इसके क्षेत्र है। अखिल भारतीय कपास सुधार केंद्र ये आपके 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गंगानगर में हुई थी। और उपकेंद्र की बात करें तो इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा है और ये सुधार केंद्र आपके गंगानगर में। इसका उपनाम भी है बणियाम, इसको बणियाम भी बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र। और ये इसका जो विकास या इसका जन्म हुआ था ये भारत में ही हुआ था। जैसे बाजरे का अफ्रीका में हुआ था, उसी प्रकार कपास का आपकी भारत में हुआ था और इसका विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था। और इसके लिए 90 दिन तक पाला रहित मौसम होना चाहिए। अब ये दोनों मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे अगली फसल हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होगा या जोजोबा फसल, देखो ये विदेशी पादप है और ये इसका वानस्पतिक नाम है सीमोडेसिया चाइनेसिस। ये होगा या जोजोबा का वानस्पतिक नाम, ये विदेशी पादप है। ये गर्मी और खारे पानी को सहन करने वाला है। झज्जर बीकानेर में राज्य की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना शुरू की गई है और ये इजराइल, मैक्सिको और कैलिफोर्निया के रेगिस्तानों में मिलता है। इजराइल, मैक्सिको और कैलिफोर्निया के रेगिस्तानों में मिलता है। तो ये होगा जोजोबा, इसके कोई तापमान, वर्षा, मिट्टी इसके लिए कोई उपयुक्त नहीं बताई गई है। बस इसका जो आपकी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है इसको मोस्ट लगा लो। और ये इजराइल, मैक्सिको यहाँ पर ज़्यादा मिलता है विदेशी पादप और इसका ये वानस्पतिक नाम भी इम्पोर्टेंट है।
यह है सिमोंडेसिया चाइनेसिस। फिर आप गन्ना, इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। वर्षा की बात करें तो 125 से 165 सेंटीमीटर वर्षा गन्ने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि गन्ने में पानी बहता रहना चाहिए, तभी ज़्यादा मतलब कि पैदावार होती है। इसकी मिट्टी की बात करें तो गाँव मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब गन्ने का एक बार जब बीज बो देते हैं तो ये 3-4 साल तक फसल देता रहता है। मतलब कि एक बार इसके जो बीज बोने के बाद 3 वर्षों तक इसकी कोई टेंशन नहीं है बीज रोपने की, वो 3 वर्षों तक इसमें आसानी से फसल ली जा सकती है। क्षेत्र की बात करें तो आपके गंगानगर, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उगाया जाता है। रोग की बात करें तो इसमें उगता रोग लगता है। गन्ने के में जो रोग होता है वो उगता रोग होता है और एक भारतीय पौधा है। गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है। अब खजूर की बात करें तो खजूर अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में है। इसमें 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट होता है और ये क्षारीयता सहन करने की क्षमता रखता है। कौन? खजूर। खजूर खाने से मतलब कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में वृद्धि होती है। किस्मों की बात करें तो गुलाबी, मंजूर, अरबी खजूर, बहरी, जाहिंदी, ये इसकी प्रमुख किस्म है। याद कर लेते हैं, मोस्ट है। फिर इसकी रोग की बात करें तो इसमें ग्रेफियोला रोग होता है। ग्रेफियोला देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला के चौपाशनी जोधपुर में है। इसके इम्पोर्टेंट लगा लो, इसको इम्पोर्टेंट ये फैक्ट कि चौपाशनी जोधपुर में खजूर पौध प्रयोगशाला है आपकी। तो आपके वैसे जहाँ से क्वेश्चन बनते वो मैं सभी फसलें आपको करवा चुकी हूँ। अब कोई छोटी मोटी फसलें बची है तो आप खुद देख लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं बता चुकी हूँ यहीं से बनते हैं। मैंने पिछले पेपर उठा के देखे थे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और कोई बची नहीं है, कोई एक आध बची होगी तो वो आप देख लेना। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।